नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। पुरानी सीमापुरी पर हम खड़े हैं। हमारे साथ हैं दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक अध्यक्ष विजय शंकर झा जी। विजय शंकर जी, हम इस पंडाल में पहुंचे हैं। 33वां आप ये आज पूजा का समारोह कर रहे हैं। कब से और कब तक का कैसा ये लंबा सफ़र रहा? आप इसके संस्थापक हैं, बताएं। कविता जी, मैं आपके द्वारा और भारत टीवी के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये पूजा का आरंभ 33 साल पहले किया गया था। यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई पूजा नहीं होती थी। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई यहाँ पे हम लोग माँ भगवती, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल में कुछ त्यौहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, उनमें से दुर्गा पूजा भी एक है जी। तो और दुर्गा पूजा मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए, इस विषय में जब मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि, और हमने पंडितों से भी जानकारी ली, आचार्यों से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि जो दुर्गा पूजा असली में जो दुर्गा पूजा होती है वो मिथिला पद्धति से जो दुर्गा पूजा होती है वो अपने आप में अति उत्तम है जी। क्योंकि ये इसमें विधि विधान ज़्यादा है, पूजा ज़्यादा है, दिखावा कम है। तो इसीलिए हम कुछ साथियों ने मिलकर इस दुर्गा पूजा को स्टार्ट किया, शुरू किया। उसमें हम 5-7 साथी हुआ करते थे। उनमें से कुछ तो ऊपर चले गए। मैं उनकी बहुत ही उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और कि जिन्होंने, पहले की स्थिति यहाँ पे ऐसी थी कि यहाँ पे दुर्गा पूजा के नाम से लोग डरते थे। इसलिए कि हम लोग जब चंदा के लिए जाते थे, ये सार्वजनिक काम है, किसी एक व्यक्ति को लेके नहीं, एक समाज को मिल के लेके चलना होता है और वही एक रूप देता है, एक अच्छा रूप देता है। तो हम लोग जब चंदा के लिए जाते थे, लोग और जनता यहाँ की दरवाजे बंद कर लेते थे और 1 रुपये भी चंदा नहीं मिलता था। कोई चवन्नी देता था, कोई 10 पैसे देता था। तो हमने धीरे धीरे करके इसको, हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं आ रही और हम जुटते चले गए। और आज की डेट में ऐसा है, आप देख रही हैं, ये सब एक मन्नत की साड़ियाँ हैं। बिल्कुल, ये मैं देख रही हूँ कि एक अलग ही तरीके से यहाँ पर साड़ियों का भंडार लगा हुआ है। अलग अलग आप देख सकते हैं कि कितनी साड़ियाँ यहाँ पर है, क्योंकि आपने बताया मिथिला पर यहाँ पर पद्धति से काम चलता है। और आपने बताया कि पूर्वांचल में एक परंपरा भी है। उस परंपरा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मिथिला पद्धति एक अपने आप में सभी पूरे भारतवर्ष में सनातनी पद्धति है, जो वास्तव में पद्धति को ही वो करती है, वो दिखावे को नहीं करती। सिर्फ विधि विधान से पूजा होना चाहिए, इसके बारे में ही सारी पद्धति लिखी गई है। जैसे यहाँ पे अब बंगाल के अंदर आप देखेंगे, षष्ठी के दिन से दुर्गा पूजा शुरू होती है, कहीं सप्तमी के दिन से शुरू होती है, कहीं पंचमी के दिन से। लेकिन मिथिला पद्धति के हिसाब से हम प्रथम दिन से ही दुर्गा पूजा शुरू कर देते हैं। और उसमें केवल डिम, जो माता की डिम होती है, जो आँखों में रोशनी के लिए दिया जाता है, वो एक बेलनोती का कार्यक्रम होता है। बेलनोती मीन्स हम लोग एक समूह बना करके जाते हैं। और जैसे ये पालकी है, दिखा सकते हैं, ये पालकी है। इस पालकी में माता को हम पहले आह्वान करते हैं, फिर उनको लेके आते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेलनोती, बेलतोड़ी, ये सब एक मिथिला पद्धति का है। उसके बाद यहाँ पे विधि विधान से पूजा शुरू होती है। मैंने जैसे कहा कि पहले प्रथम दिन से ही पूजा शुरू हो जाती है, लेकिन बेलनोती और बेल से उसके बाद माता की डिम दी जाती है, यानी कि माता सबको देख रही है। और यही एक विधान है जिसमें कि हम सब उसके बाद जो है भगवती में लीन हो जाते हैं। यही है। ये जो साड़ी की आपने बताया है कि ये परंपरा चलती आ रही है, इस पर क्या है ये साड़ी का रहस्य? खोलिए जरा इसको। अपने सनातन संस्कृति के अंदर आपने देखा होगा कि मन्नत मांगने की इच्छा जिसकी पूर्ति हो जाती है, वो कुछ ना कुछ भगवती को, भगवान को, अपने कुल देवी को उपहार के स्वरूप समझ लीजिए, या एक अपना कर्तव्य परायण के वो भेंट करते हैं। तो ये सारी जो है एक लक्ष्मी की, यानी कि महिला की एक संस्कार है, एक पहनावा है अपना, जिसको कि हम आंचर के अंदर चावल, हल्दी, कुछ मिठाई, कुछ पैसे डाल के हम अपनी बेटियों को भी, जब हमारी बेटियां जाती हैं अब ससुराल, तो उनको भी देते हैं। हमारी बहुएं जब आती है तब भी हम वो अपने पीहर जाती है तब भी देते हैं, जब आती हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। यही एक परंपरा है जो हम माता को स्वागत के रूप में उनका आह्वान करते हैं और उनको हम ये साड़ियाँ भेंट करते हैं। उसमें सारा सामान, फूल, माला, हल्दी, फल, फ्रूट, पैसा, सब कुछ इसमें चढ़ाया जाता है। ये शुरुआत के दिनों में तो थोड़ी संख्या कम रहती थी, अब ये इतनी संख्या हो जाती है
कि इसमें आप समझ लीजिए कि आज के दिन में जब ये शुरुआत हुई थी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई थी, जिसकी वजह से जो है एक विश्वास जम गया है यहाँ की पूजा के बारे में लोगों का, और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि आप बादली और बाहर से भी लोग आते हैं, ये गाजियाबाद, बुलंदशहर, काफ़ी दूरों से लोग आते हैं। और ये भगवान की कृपा है, माता की कृपा है, जो हम लोग इसको हर साल आगे बढ़ाए जा रहे हैं। झा साहब, बात करें हमारी दिलशाद कॉलोनी की, यहाँ की हमारी लोकप्रिय निगम पार्षद है इंदिरा झा जी, आपको उनकी तरफ से किसी तरह की सहायता अगर मिली है तो उसके विषय में बताइए, क्या उन्होंने आपको किस तरीके से सहयोग किया? इंदिरा झा जी एक संवेदनशील भाजपा कार्यकर्ता, एक महिला और एक मां है। हमें खुशी है कि इस एरिए को इंदिरा झा जी की तरह पार्षदा मिली है, जो जिनके हमेशा चेहरे के ऊपर ममतामयी शब्द होते हैं, और जो भी अपना चाहे किसी भी समाज का कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ के आती हैं। और उन्होंने अभी 2-3 दिन लगातार आई हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था रही हो, या सैनिटाइजेंस की व्यवस्था रही हो, या धुएं से छिड़काव की व्यवस्था रही हो, या जाके देखने की भाई कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, उसको हमेशा अवलोकन करती रहती है, निरीक्षण करती रहती है, अपने कर्मचारियों को हिदायत देती है। एक पार्षद के रूप में उनका बहुत 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 बड़ा योगदान है। कल रात भी वो आई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातें हम लोगों को बताई। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं, और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पार्षदा हमारे पास हमेशा आती रहें, जो हमारे लिए सहयोग करती रहें। धन्यवाद।